कि पंजाबी ज़बान को हमारे मुआशरे में इतना बुरा क्यों समझा जाता है। जो पंजाबी बोलते उसे पेंडू क्यों कहते हैं। पंजाबी किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है? पंजाबी मेरे ख्याल से हमारा कल्चर है, मेरे ख्याल से नहीं पक्का हमारा कल्चर है, लेकिन आपने कहा कि पंजाबी हमारा कल्चर है, तो स्कूल कॉलेज में हमें ये बताया जा रहा है कि हमें अपने कल्चर को छोड़ देना चाहिए। हम बच्चों से पूछना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी के कि पंजाबी बोलनी चाहिए कि नहीं। क्वेश्चन ये कि हमारे मुआशरे में पंजाबी को बुरा क्यों समझा जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हमाद रज़ा। अभी हम यहाँ पे मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में, और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ डिफरेंट। पहले ये होता था कि मैं अकेला ही आपके साथ टॉपिक डिस्कस करता था, लेकिन आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अवाम के साथ, यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ। लास्ट वीडियो जो हमने बनाई उसमें एक बंदे ने पंजाबी बोली, काफ़ी टका के पंजाबी बोली, जिसकी वजह से लोगों ने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया कि जनाब यूनिवर्सिटी चले गए और पंजाबी बोलते हैं। तो मैं आज का क्वेश्चन लेके अवाम इन स्टूडेंट्स के पास ही जाऊँगा कि पंजाबी ज़बान को इतना बुरा क्यों समझा जाता है, और अब जानते हैं स्टूडेंट्स के तासुरात में, और आप जान पाएंगे कि इनके जवाबात क्या हैं और स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं इस बारे में। पंजाबी एक हालांकि ज़ुबान है, लेकिन इसको बुरा क्यों समझा जाता है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी प्यारे भाई, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका सेमेस्टर कौन सा है? हमारा 7th सेमेस्टर है। अच्छा यार, मैं आज एक क्वेश्चन करना है। सबसे क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि पंजाबी ज़बान को हमारे मुआशरे में इतना बुरा क्यों समझा जाता है। अगर कोई बंदा 2 लफ्ज़ इंग्लिश के बोल देता है तो हम लोग कहते हैं कि जनाब ये बड़ा पढ़ा लिखा है, ठीक है, बड़ा एजुकेटेड है, और जो पंजाबी में बात करता है उसको हम कहते हैं कि अनपढ़ जाहिल है। इस पर मैं यही ऐड करना चाहूँगा पॉइंट कि पंजाबी ज़ुबान और अंग्रेज़ी ज़ुबान या उर्दू ज़ुबान कोई भी हो इंसान की, पश्तो भी हमारी ज़ुबान है, उर्दू भी हमारी ज़ुबान है, पंजाबी भी, बलोची भी, सिंधी भी, ये सब हमारी पाकिस्तान की ज़ुबानें हैं, ठीक है। इसी तरह सराइकी भी हमारी पाकिस्तान की ज़ुबान है, सारी ज़ुबानें हमारी पाकिस्तान की हैं, और ये सारी ज़ुबानें बहुत प्यारी हैं। अब जैसे कि हमारा पंजाब है, और पंजाब के अंदर हमारी पंजाबी मादरी ज़ुबान है, और ये बड़ी मोहब्बतों की ज़ुबान है, मोहब्बतों की ज़ुबान है, और ये बड़े बड़े प्यारे दिल वाले लोगों की ज़ुबान है। बिल्कुल। और इसके ना हमने बेसिकली से रिलेट कर दिया हुआ है गाली गलोच के साथ, लड़ाई झगड़ों के साथ। ज़्यादातर लोग ना उसे मतलब कि ना वो एक कह लो कि इजी समझते हैं पंजाबी में लड़ना। पंजाब वाले मतलब कि जो उर्दू बोलते हैं ना वो भी पंजाबी में लड़ना इजी समझते हैं, ठीक है। लेकिन उसी का हमने एक सिनेरियो क्रिएट कर दिया है कि यार हमारा ना वो लड़ाई में मतलब कि हमने गलत जब भी बोलना तो हमने पंजाबी, लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाबी के अंदर मेरा एक बड़ा प्यारा शेर है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का। वो कहते हैं कि यार फरीदा लखीदा मिलसन जदों विछड़े मिलसन माही। क्या बात। फिर एक अल्लामा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब का बड़ा प्यारा एक शेर है। अच्छा। उनका तो नहीं है शेर, लेकिन उन्होंने बड़े प्यारे अंदाज से बोला हुआ है कि तेरियां तक के अदावा मैं मुरीद हो गई, कि हुजूर पाक की ज़ात का अक्स लेके ना उनके नक्शे कदम पे चल के, तो बिल्कुल एक राह रास्त पे इंसान आ जाता है कि उन्हीं को वो ही हमारे लिए एक अमली नमूना है, ठीक है, हमारे लिए बिल्कुल। तो उनको देख देख के ना हम मसलन के राह रास्त पे जा सकते हैं। जैसे या वो हुजूर पाक हैं, उनसे आगे साहब हैं, तबा ताबीन है, मतलब कि उन सब की अदाएं देख देख के ना हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे बुजुर्गान दीन है, उनकी अदाएं देख देख के, हमारे पीरो मुर्शिद है, उनकी देख देख के ना हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि तेरियां तक के अदावा में मुरीद हो गई। सही बात है। तो ये बड़ी प्यारी ज़ुबान है। आपका यही कहना है कि बड़ी मोहब्बतों वाली ज़ुबान है, लेकिन जहाँ तक आपने बोला है कि गाली गलोच ज़्यादातर इसी में होती है, तो मैं कहता हूँ गाली गलोच उर्दू, गाली गलोच इंग्लिश में भी होती है, उर्दू में भी होती है, ठीक है। अच्छा, आप उनके बारे में क्या कहते हैं कि जो जनाब इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं पंजाबी और उर्दू की निस्बत, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? इंग्लिश को प्रमोट करना चाहिए? सबसे पहली बात है कि किसी भी कौम ने अगर तरक्की की है ना तो उसने अपनी वो मादरी ज़ुबान में तरक्की की है। अब हमारी जैसे कि पाकिस्तान के अंदर हमारी जो मादरी ज़ुबान वो उर्दू समझी जाती है, ठीक है। तो जब तक हमारे एक बच्चे को, अब हमारा एक बच्चा है ना, हमारा अभी तो हम यूनिवर्सिटी लेवल पे हम इस लेवल तक आ जाते हैं कि हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है एक दूसरी ज़ुबान की। इंग्लिश हमारे लिए एक बिल्कुल अपोजिट लैंग्वेज है, लेकिन वो हमें बचपन से पढ़ाई जाती है, इसलिए हमारा मतलब कि एज अ सेकंड लैंग्वेज हमारी काउंट की जाती है। आपने कहा कि कौमें तरक्की करती हैं अपनी ज़ुबान से, ठीक है। तो अब ये चाइनीज़ है, जापानी है, कॉलेजेस में ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई बच्चा पंजाबी क्लास में बोल देता है या उर्दू बोलता है तो टीचर्स कहते हैं, हालांकि टीचर्स कहते हैं जो अपने को यानी कि कहते हैं कि बड़े PhD होल्डर हैं या मास्टर्स किया हुआ है, वो बच्चे को कहते हैं जनाब पंजाबी क्लास में बोलनी, बिल्कुल ऐसे ही है, तो उर्दू बोलनी या फिर इंग्लिश बोलनी। अब तो शायद स्कूलों में ये होता है कि भाई इंग्लिश मीडियम में आपने इंग्लिश ही बोलनी है, आप और की लैंग्वेज को यूज नहीं कर सकते। आप ये कहना है कि अपनी ज़बान से कौमें तरक्की करती है, बिल्कुल ऐसी बात है। हमारे स्कूल कॉलेजेस में ये सिखाया जा रहा है कि जनाब उर्दू से ज़्यादा इंग्लिश को अहमियत दें। बिल्कुल ऐसी बात है। अब ना इसके अंदर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चलूँगा कि जैसे कि हमारा मुल्क की माशियत है ना, हमारे मुल्क के अंदर अगर कारोबार पैदा करना है तो हमें दूसरों की ज़ुबान आना चाहिए, ठीक है। हमें दूसरों की ज़ुबान इसलिए आना चाहिए कि हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करके अपने मुल्क के अंदर बिजनेस ला सकें, ठीक है। मतलब इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है।
बेसिकली हम एक ना अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं और हम जब तक दूसरों के साथ तजारत नहीं करेंगे, दूसरों के साथ वो बैरियर जो होता है लैंग्वेज कम्युनिकेशन का होता है, उससे हम नहीं उसके ऊपर बुरा हासिल करेंगे, तब तक हम ना वो नहीं अपना तरक्की कर सकते। हमें इंग्लिश को भी मतलब कि हमें लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन अगर हमने खुद की डेवलपमेंट करनी है, खुद को ऊपर लेके जाना है, अपने सर पे ऊपर लेके जाना है, अपनी रिसर्चेस करनी है, खुद जाहिर से बात है अपनी एक साथ लेके चलना पड़ेगा। उससे ज़्यादा यानी कि उर्दू से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इंग्लिश को देने वालों को आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। एक और आपसे क्वेश्चन करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, कि जो पंजाबी बोलते हैं उसे पेंडू क्यों कहते हैं? यानी कि पेंडू कहा जाता है कि जनाब पेंड वाला ही। मैं लास्ट वीडियो बनाई ना, देखिए उसमें एक भाई का इंटरव्यू लिया, पता नहीं यहाँ पे कहीं पे होंगे हम जवाजिद, तो आ गया, तो इसका यानी कि पंजाबी में इंटरव्यू दिया गांव से ना जी जी, तो लोग कहने लगे जनाब यूनिवर्सिटी में जाता है, पंजाबी यूनिवर्सिटी में बोल रहा है, यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन ख़राब होती है, यूनिवर्सिटी का एक मेयार है, तो यूनिवर्सिटी जाकर पंजाबी बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे? ये क्या है यार, समझ में नहीं आया। हम शहर में रहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सानू बड़ा फखर है कि असी पंजाबी हाँ ते असी आप भी पंजाबी बोलने हैं, ठीक है, तो सानू सुकून ही पंजाबी बोल के मिलता, जी सीधी गल है। सानू दूजी कोई जुबान बोलने च सुकून नहीं है, जेड़ा पंजाबी बोलने च सुकून है, असी ईजी रहने हैं यार पंजाबी बोल के, जेड़ी सीधी गल है। सही हो गया। बाकी बड़े अच्छे पॉइंट्स भाई ने डिस्कस किए। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा पहले भी मेरा क्वेश्चन ये है, क्या इंग्लिश को उर्दू और पंजाबी की निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? इंग्लिश को एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे लोगों को कम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा इंग्लिश का। जिन लोगों को नहीं आती वो बेचारे वो नहीं बोलते ना सीखते हैं, तो वो इसी कम्प्लेक्स में इसको बुरा कहते हैं। आप समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश बुरी है, सारी ज़बानें अच्छी, इंग्लिश भी अच्छी है, उर्दू भी अच्छी है, पंजाबी भी इवन के अच्छी है, ठीक है, बहुत अच्छी है। लेकिन ये करना कि जनाब कोई बंदा पंजाबी बोलता है उसे कहते हैं जनाब ये अनएजुकेटेड है, और जो बंदा दो लफ्ज़ इंग्लिश के बोलता है कहते हैं जनाब ये एजुकेटेड है, ये क्या लॉजिक है? मेरी समझ में नहीं। ये लॉजिक बिल्कुल ना, ये एक माइंडसेट बना हुआ है कि जो लोग बंदा पंजाबी बोल रहा है तो वो अनपढ़ है, जाहिल है। ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि जहाँ तक इंग्लिश की बात हुई तो इंटरनेशनली ये लैंग्वेज ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद को इंटरनेशनली साबित नहीं कर सकेंगे, एक लैंग्वेज बैरियर होता है ना, जब तक हम उन बैरियर्स को क्रॉस नहीं करते, उन बैरियर्स को तोड़ते नहीं, तो हम खुद को कैसे इंटरनेशनली खुद को दिखा सकते हैं? अब देखें फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ बीइंग पाकिस्तानी, अगर वो प्रोजेक्ट मुझे करना है इंटरनेशनली, उसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें ऑस्ट्रेलिया में वो प्रोजेक्ट मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, अब वहाँ पे जाके मैं उर्दू बोलूँगा तो वो एक लैंग्वेज बैरियर आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल से ये इस लिहाज से ये मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उर्दू भी है, पंजाबी भी है। पंजाबी किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है? पंजाबी मेरे ख्याल से हमारा कल्चर है, मेरे ख्याल से नहीं पक्का हमारा कल्चर है। लेकिन अगर देखा जाए हमारे स्कूल कॉलेजेस में, तो कोई बच्चा स्कूल में या कॉलेज में पंजाबी बोलता है तो उनके टीचर्स कहते हैं जनाब पंजाबी क्लास में नहीं बोलनी, आपने बोलनी उर्दू बोलनी है तो फिर इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश तो कम से कम लाजमी बोलनी। इसकी क्या वजह है? ये नहीं कि स्कूल कॉलेज में हमें ये सिखाया जा रहा है कि हमें अपना कल्चर छोड़ देना चाहिए। कल्चर तो फिर एक साइड पर रह गया। अब एक ये चीज़ कह सकते हैं कि हमारी क्योंकि कौमी ज़बान उर्दू रखी गई है, तो ये एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि फिर हम बट गए हुए हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कहा कि पंजाबी हमारा कल्चर है, तो स्कूल कॉलेज में हमें ये बताया जा रहा है कि हमें अपने कल्चर को छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं छोड़ते, हम घर में पंजाबी बोलते हैं। स्कूल कॉलेज में क्यों नहीं लोग पंजाबी बोलना? आप बोल के देखें, कोई कुछ भी नहीं कोई कहेगा। चलें ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच जनाब, अल्लाह हाफिज़। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा भाई, हमने ना अब हम बच्चों से पूछना चाह रहे हैं यूनिवर्सिटी के कि पंजाबी बोलनी चाहिए कि नहीं यूनिवर्सिटी, आप बताएं हमें। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक। जैसा कि हम रहते हैं पंजाब के अंदर, ठीक है, तो वैसे भी हम विलेजर हैं, तो हमें प्राउड है इस बात से, ठीक है। पंजाबी हमारी मादरी ज़ुबान है, इसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। पंजाबी ज़ुबान जो है ये तो हमारी मादरी ज़ुबान है, इसे हम भूल नहीं सकते। बिल्कुल, ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारा फ़ख्र है, ये हम इसे भूल नहीं सकते। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट कैसे बता रहे हैं कि वो इधर से सारा इल्म सीख के जाते हैं। पंजाबी हमारा फ़ख्र है, हमारा फ़ख्र होना चाहिए ये। अच्छा प्यारे भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे मुआशरे में पंजाबी को बुरा क्यों समझा जाता है? भाई ये पंजाबी जो सी है, पंजाब में हम रह रहे हैं, पहली बात तो ये है, हमारा कल्चर ही पंजाब का है। अच्छा ठीक है, इसलिए हमें पंजाबी के बगैर इधर हमारा गुजारा भी नहीं हो सकता। मतलब आप पंजाबी को अच्छा समझते हैं? हमें बहुत अच्छा समझते हैं। तो जो लोग पंजाबी को बुरा समझते हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? ये बस ना वैसे ही ना एफिशिएंसी दिखाते रहते हैं।